चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है, पहले तो जो कल का था ना हमारा, पेन टूल के बारे में थोड़ा-सा मजीद मज़ीद जानना था और हल्के से उसके इस्तेमालात जो थे ना, कर्वेचर टूल और पेन टूल जो है ना, ये मतलब कि होता तो हर जगह इस्तेमाल है, लेकिन इसकी छोटी-छोटी मिसालें भी हम देखेंगे। ये पहले जो है ना हम पेन टूल ले लेते हैं, सॉरी जो है ना कर्वेचर टूल जो है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो है ना, ये जो कार्ड वगैरह होते हैं ना, विजिटिंग कार्ड वगैरह कोई भी होते हैं, तो उन पे बड़ा लाइनें वगैरह सी लगी होती हैं, इस तरह कोई पाथ इस तरह होते हैं। तो वो मैं भी आपको बताता हूँ कि ये देखिए, फर्ज़ करें ये विजिटिंग कार्ड है मेरे सामने, ठीक है? तो हम इसको जो है ना अभी देखेंगे कि जो वो जो लाइनें वगैरह होती है ना, वो जो थोड़ा-सा डिफरेंस डालने के लिए, वो कैसे होती हैं, मतलब कि त्वचा खींचने के लिए या वैसे खूबसूरती देने के लिए। तो देखिए, फर्ज़ करें ये जो है, ये एक विजिटिंग कार्ड है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ना हम देखें, ये जो रेक्टेंगल है ना, यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और अभी देखें यहाँ पे ले जाएँगे और यहाँ से इंटरसेक्ट हो गई, इसको हम ले जाते हैं एंड तक। देखें यहाँ पे जब ये ना, ये जब चमक जाएगी ना इस तरह, ये देखिए पेज का ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। ये सिर्फ़ उसकी वजह से है कि हमने वो स्नैपिंग जो ऑन की हुई है। तो अभी ये हमारी रेक्टेंगल फ़र्ज़ करें लग गई है, तो इसको हम ये वाला रंग कलर दे देते हैं, ये हल्का-सा ये वाला, ठीक है? और इसको बचाने के लिए कि ये आइंदा मूव ना हो, तो ये जो लेयर पैनल होता है ना ये वाला, इसमें यहाँ पे लॉक, ये हम लेयर पैनल पढ़ेंगे वैसे, इसको भी लॉक कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि ये ब्लैक एरो टूल जो है या सिलेक्शन टूल है, इससे देखें ये मूव नहीं हो रहा है। वो देखिए वो आप ऊपर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम एक यहाँ से ना एक नई चीज़ ड्रा करने के लिए यहाँ से एक लेयर लेते हैं। ये लेयर पैनल में हम वैसे पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको वैसे ना रफ बता रहा हूँ ये वाला। असल में कर्वेचर टूल को बताना है कि ये क्या हम इससे काम ले सकते हैं। बड़े मज़ेदार काम किस्म के ना, आसान-आसान। देखिए, ये कर्वेचर टूल लिया, ठीक है? तो देखें, हमने इसके एक यहाँ पे क्लिक किया कर्वेचर टूल से, ये नीचे क्लिक किया, फिर एक यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? एक फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? एक फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये कोनों पे हम क्लिक कर रहे हैं अभी, ठीक है? और एक यहाँ पे इस कोने पे क्लिक कर दिया। तो हमने देखा था ना कि कर्वेचर टूल जो है, उससे क्या होता था कि वो गोलाई वाली चीज़ें बनती थी, वो हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। तो हमने फिर ये भी देखा था कि कर्वेचर टूल से किसी भी पॉइंट को क्लिक करें, तो वो कोना बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये देखिए ये कोना बन गया। अभी हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो ये कोना बन गया। ये नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये सॉरी, ये भी कोना बन गया और यहाँ पे अगर डबल क्लिक करें, तो ये भी कोना बन गया। तो क्या हुआ कि हमारे जो सारे ये ना, ये कोना बन गए हैं, ठीक है? इसको भी हम ये कलर दे लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये थोड़ा-सा गहरा, चलें ये कम गहरा जो है ना। तो अभी एक हम देखें कि जिस तरह एक, अच्छा, इसको अभी हम थोड़ा-सा छोटा करके देखते हैं कंट्रोल माइनस से। तो ये देखें, जिस तरह ना कार्ड का एक मतलब के ऊपर लिखा होता है तो फिर नीचे इस तरह। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये कर्वेचर टूल का असल काम क्या है, दोबारा इसको लें और इसको सिलेक्ट करें, इसके इसके करीब लेके जाएँ और इसके कोने पे क्लिक कर दें। तो अभी देखें, ऐसे होता है ना, देखें, यहाँ पे इसको पकड़ें, इसको थोड़ा-सा नीचे खींच दें, देखिए कर्वेचर जो है ना नीचे आ जाएगी इस तरह। इस तरह होता है ना, वो बॉर्डर लगे होते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं हमने किया, तो ये कितना ज़बरदस्त बन गया है। फिर इसको अगर ऊपर लेके जाना है, इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे इस तरह ले जाएँ ये। तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखते जाएँ यहाँ पे, तो अभी ये जिस तरह ना वो कार्ड के डिज़ाइन लगाते हैं, तो ये कर्वेचर टूल से जो है ना बड़े आसानी से बन जाते हैं। पहले हम जो थे ना ये पेन से बनाते थे, पेन टूल से, लेकिन अभी कर्वेचर टूल जो है ना ये बहुत आसानी से बना लेता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ खुशखबरी लिखनी है, तो देखें, सिंपल क्या करें, ये लें कर्वेचर टूल लें, ठीक है? तो एक यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है? एक यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है? एक यहाँ पे क्लिक करें कोने पे, एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस तरह से ये देखें एक और गोल पाथ बन गया। अभी इनको कोने बनाना है, इस पे डबल क्लिक करें, कोना बन गया, इस पे डबल क्लिक करें, ये भी कोना बन गया, इस पे डबल क्लिक करें, ये भी कोना बन गया, ठीक है? और अभी इसको पकड़ के थोड़ा-सा, ये देखिए, अब ये कर्व बन जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे कुछ वगैरह और बोनस वगैरह लिखना हो या कुछ भी, इसको पकड़ के इस तरह कर दें। तो मतलब कि हम जो है ना कुछ भी, कोई भी जो है ना इस तरह की शेप बना सकते हैं, ठीक है? अभी यही शेप बन गई है, इसी को अगर डुप्लीकेट करें, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करके थोड़ा-सा साइड पे कर दें इस तरह, ठीक है? ये साइड पे मतलब कि डबल हो गई अभी। और जो नीचे वाली जो है, उसको हम ये यही कलर जो है, ये थोड़ा-सा फीका कलर दे दें ये वाला। तो ये देखिए एक स्टाइल टाइप बन गया है। लेकिन जब हम इसको, देखिए स्टाइल बन गया है, अभी हम जब इसको सेव करेंगे ना, जब हम इसको सेव करेंगे तो वो सिर्फ़ ये आर्ट बोर्ड सेव होगा, जब हम इसको आर्ट बोर्ड, और ये बाहर निकला हुआ जो है ना, ये नहीं होगा, ठीक है? और मज़ीद ये कि इसको देखने के लिए, मतलब कि इसको देखने के लिए एक और व्यू होता है, यहाँ पे जो व्यू लिखा है ना,
यहाँ पे है एक ट्रिम व्यू, अभी इसको ऊपर ऊपर करेंगे ना इस तरह यहाँ पे, ये बिल्कुल टॉप पे, तो ये लिखा हुआ है कि एक ट्रिम व्यू, मतलब के साइडों से ट्रिम किया हुआ व्यू। तो जब इसको क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ये एक्चुअली हमें इस तरह का सेव होगा। ये जो साइड वाली चीज़ है ना, वो छुप गई है, वो ट्रिम हो गई है, सिर्फ़ देखने की हद तक। ठीक है? वैसे ये जो देखें, अभी दोबारा व्यू में जाएँ, तो ट्रिम व्यू जो है, उसको अगर हम ऑफ करें, तो हमें पूरे की पूरे वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। लेकिन क्या है कि ट्रिम व्यू को ऑन करने से जो इसके बाहर वाला हिस्सा होता है ना, वो हमें नज़र नहीं आता। तो हम ये देखें, ये जो कर्वेचर टूल था, इसको पकड़ के अगर हम इस पे क्लिक करते हैं नीचे वाले पे, तो हम इसको बाहर भी ले सकते हैं। मतलब कि इसको थोड़ा-सा बाहर भी निकाल सकते हैं इस तरह। इस तरह यहाँ से भी इसको पकड़े, नुक्ते को इस तरह ले जाएँ, इस नुक्ते को पकड़ के इस तरह बाहर ले जाएँ इस तरह, ठीक है? तो अभी भी, और इसको देखें, इसको भी बाहर ले गए हम। तो अभी हमें नज़र क्या आएगा, ये जो आर्ट बोर्ड के ऊपर जितना-जितना पोर्शन जो है ना, ये हम जब सेव करेंगे तो इतना ही सेव होगा। और ये जो बाहर वाला है, ये ट्रिम व्यू हो जाएगा, मतलब कि ट्रिम हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी दोबारा इस व्यू में जाके देखें और इसको ट्रिम व्यू करें, तो ये देखिए जो है ना, बाहर वाला जो है ना, वो नज़र नहीं आ रहा, इस तरह। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह मुख्तलिफ, अभी आगे हमारी अपनी जो है ना मर्ज़ी है कि हम कौन-सी चीज़ कितनी खूबसूरत बना सकते हैं इसके साथ। देखें, कर्वेचर टूल दोबारा लिया, ठीक है? वो अभी हमने देखना, देखें, यहाँ पे एक क्लिक किया, ठीक है? फिर यहाँ पे एक क्लिक किया, ठीक है? और फिर एक यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया? तो ये फिर वैसे ही बन गया, ठीक है? अभी क्या करना है कि इस पे डबल क्लिक करें, ये कोना बन जाएगा। इस पे डबल क्लिक करें, ये कोना बन जाएगा, ठीक है? और इसको पकड़ के थोड़ा-सा इधर से नीचे कर लें, ठीक है? और इधर से पकड़ के इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लें इस तरह, ठीक हो गया? अभी इसको भी, इसको यहाँ से क्लिक करें तो एक पॉइंट आ जाएगा, इसको पॉइंट को पकड़ के ऊपर कर लें इस तरह, और इस पॉइंट को भी पकड़ के थोड़ा-सा ऊपर कर लें इस तरह। तो ये देखिए, इस तरह की, मतलब कि कोई भी लाइन लग सकती है इस तरह, ठीक है? अभी इसको पकड़ के जो है, ये इसे थोड़ा-सा मूव करके देख लें इस तरह। देखिए, यहाँ पे अगर फिट कर लें, ठीक है? और अभी जो है दोबारा कर्वेचर टूल लें और अभी इस पॉइंट को पकड़ें और थोड़ा-सा नीचे ले आएँ, ठीक है? इसके करीब। इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा-सा इसके करीब ले आएँ, इस तरह। इसको पकड़ के इसके करीब ले आएँ। मतलब कि हम जो है ना, बहुत किस्म के डिज़ाइन जो है ना, और इसको हल्का-सा कलर चेंज कर दें इसका। ये ज़्यादा हो गया तो इसको में कोई और लगा लें कलर जो इस तरह। तो ये देखिए ना, हम इस तरह की लाइनें-शाइनें लगा के जो है ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना डिज़ाइन जो है, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल तरीकों से पैदा कर सकते हैं। तो ये कर्वेचर टूल से जो है ना, इस तरह की लाइनें लगाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलें, यही अब जो है ना, हम पेन टूल से देखते हैं। अभी हम पेन टूल्स को थोड़ा-सा और तफ़सील से देखते हैं, जो हमने कल देखा था। अभी जो ये चीज़ें बनी थी, इसको सेलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से और बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। इसको क्लिक से सिलेक्ट किया, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। और ये जो यहाँ पे एक चीज़ ये छुपी हुई है, क्योंकि इसका कलर वैसा ही था, तो इसको भी हमने डिलीट कर दिया। इसको भी क्लिक किया और डिलीट कर दिया, ठीक है? इसका व्यू जो है, वो ट्रिम खत्म कर दिया। अभी ये नॉर्मल व्यू आ गया। तो अभी देखें, ये नीचे जो लेयर, जो ये लेयरों में हम पढ़ेंगे वैसे बाद में इसका। तो अभी जो है ना, वो सिंपल एक जो हमने नीचे रेक्टेंगल लगाई थी, उसको कलर दिया था और लॉक कर दिया था, वही है। अच्छा, पेन टूल जो होता था ना, पेन टूल से भी हमने देखे वही चीज़ जो है ना, इधर से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर पेन टूल से महारत आ जाए ना, तो हम कम पॉइंट के साथ ज़्यादा काम बना लेते हैं इससे। देखें, इसको पकड़ा पेन टूल को, तो हमने देखा था ना कि जब हमने सिंपल स्टार्ट करना होता है पेन टूल से, कल हमने देखा था कि हमने पॉइंट जब स्टार्ट करने होते हैं, तो हम क्लिक क्लिक करते जाते हैं बस। और जब हमने गोलाई होती है, तो वो हमने, मतलब कि उसको क्या करना होता है, क्लिक करके ड्रैग भी करना होता है। तो देखिए, हम यही चीज़ अभी इससे बनाते हैं पेन टूल से। यहाँ पे पाथ के ऊपर के एक क्लिक कर दिया यहाँ पे, या थोड़ा-सा बाहर ले जाते हैं ताकि, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्लिक कर दिया एक, तो ये देखें, अभी सीधी लाइन बन रही है। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया बाहर थोड़ा-सा, ये भी सीधी लाइन बन गई। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक सीधी लाइन बन गई, ठीक है? अच्छा, अभी जो है हमारी जो लाइन जो है, ये यहाँ पे क्लिक जो है ना, अभी हम आगे कोई भी लाइन बनाएँगे, उसको खींचेंगे तो वो गोलाई बन जाएगी। लेकिन ये वाली जो है ना, ये अभी गोलाई नहीं बनेगी। तो हमने कल क्या देखा था कि हम एक तरफ से इसका जो है हैंडल खत्म करके, और दूसरी तरफ से जो हैंडल है, वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। वो देखिए ना, पॉइंट बन गया। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके इस तरह जब खींचेंगे, तो अभी क्या होगा कि एक समत में जाएगा इसका हैंडल। तो हमने वो ऊपर की तरफ हैंडल कर दिया, ताकि नेक्स्ट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है? अभी देखिए, ऊपर की तरफ जा रही है। और हमने यहाँ पे अगर जब यहाँ पे लाइन लगानी है, तो हमने चाहा कि ये जो पहले वाली है, ये थोड़ी-सी नीचे से आए इस तरह। तो क्या होगा कि अगले वाला हैंडल आगे को जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके आगे की तरफ खींचेंगे, देखें, क्लिक करके आगे की तरफ खींचेंगे, तो वो देखें, वो जो है ना,
मतलब कि पिछले वाला हैंडल जो है ना वो नीचे की तरफ है और आगे वाला हैंडल जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो है ना वो ये जो है ना पॉइंट पे क्लिक करें ना, तो अभी देखें कि वही जो चीज़ है, वो पेन टूल से देखें कम नुक्तों से। अभी ये हैंडल बताएँगे, सॉरी, एक दफ़ा अनडू करने लगा। अच्छा ये देखें वो वही चीज़ जो है ना इस तरह भी पेन टूल से भी हमने बना ली है। फिर क्या होगा कि हमने देखा था कि किसी भी किस्म का पाथ जो होता है, किसी किस्म का भी पाथ होता है, उसको देखें कर्वेचर टूल से अगर हम इसको कर्वेचर टूल देखें सिलेक्ट किया, तो ये उसको एक और तरीके से देखें कर्वेचर टूल जो है, ये उसको एक और तरीके से जो है ना, वो चेंज करेगा, मतलब कि एडिट करेगा। लेकिन हमने पेन टूल से भी हम इसको जो है ना एडिट कर सकते हैं। देखिए पेन टूल से यहाँ से पेन टूल था ना, लेकिन हम इसको पाथ को जो होता है ना, वो हम ये वाला जो है, ये वाला नीचे वाला जो है ना व्हाइट एरो, इससे जब क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो हम इसे पाथ को जो होता है ना, ये देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो इसका हैंडल भी नज़र आ जाएगा। तो अभी देखिए इससे पकड़ के हम हैंडल को थोड़ा-सा ऊपर ले जाएँ ताकि ये पाथ जो है ना थोड़ा-सा ऊपर की तरफ खींचा जाए। और यहाँ से इसको इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा-सा नीचे की तरफ करते हैं, ये इस तरह। और अगर ये पॉइंट को हमने छेड़ के करीब-करीब करना है, तो देखिए यहाँ से ले आए, थोड़ा-सा करीब ले आए। तो ये हमारी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करें। तो ये देखिए वैसे ही जो है ना पेन टूल से भी हम ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर वाली अगर ड्रा करनी हो, लेकिन पेन टूल से होता है कि ये थोड़ी-सी मतलब कि कम पॉइंट्स के साथ अच्छे तरीके से ड्रा हो जाती है। जो कर्वेचर होता है उससे थोड़ा-से पॉइंट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और उससे हमें चार्ज कम होता है कि थोड़ा-सा कम होता है। यहाँ पे ना जब क्लिक करेंगे ना तो ये हमें हैंडल बता देते हैं कि हमने कौन-सी चीज़ किधर को मोड़नी है। देखिए यहाँ से अगर पकड़ें इसको तो देखिए हम इसको किसी समय भी इस तरह कर्व मोड़ सकते हैं और जितना करीब करेंगे कम कर्व, मतलब कि उसका कर्व का जो होता है ना उभार वो कम और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जाएँगे तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा कर्व का, ठीक है? बाकी इसी तरह सिंपल करना होता है इस तरह और आगे फिर हम और भी टूल पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि फिलहाल जो है ना इसको यहाँ से देखें आल्ट के साथ अगर ड्रैग करके थोड़ा-सा नीचे ले आएँ, हल्का-सा इस तरह फ़र्क दें और इसको रंग जो है हल्का-सा चेंज कर दें इसका, ठीक है? इस तरह। तो ये देखिए फिर अभी क्या होगा कि ये जो है ना इस ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक स्टाइल बन जाएगा इस तरह। और अभी जो है ना ये थोड़ा-सा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके जो है ना ये स्ट्रोक भी लगा हुआ है सबको। तो इन सबको अगर इन नीचे वालों को दोनों को पकड़ें इस तरह, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएँगी। मतलब कि इससे मार्की करें तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएँगी और इसका जो है, ये जो है बॉर्डर जो है इसको अगर खत्म कर दें यहाँ से 0 कर दें। तो अभी देखिए क्लिक करें बाहर, बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखें अभी जो है वो इसके बॉर्डर खत्म हो चुके हैं। ठीक है? और अभी हम इसको अगर व्यू में जाके ट्रिम व्यू में देखें, तो ये देखिए अभी जो है ना ये हमें कार्ड थोड़ा-सा अच्छा लगना शुरू हो गया है इस तरह। तो इसी तरह पेन टूल से अभी हम ये वाला ऊपर वाला बनाते हैं ये वाला। तो व्यू जो है उसको हम ट्रिम व्यू उसका खत्म कर लेते हैं ताकि हमें सारा व्यू नज़र आए। अभी हम दोबारा पेन टूल से ना इस तरह वो लाइन लगाते हैं। चलिए हम इस तरह कोई लाइन लगाते हैं। ये कैसे लगाएँ जो ज़्यादा इफेक्टिव हो? चलें एक इस तरह लगाते हैं। ऐसे आएगी लाइन इधर से ऐसे आएगी और फिर सीधी-सीधी जो है ना इस तरह। तो फिर वो कैसे है कि पेन टूल से हमने सिंपल पता है कि जब पेन टूल से पॉइंट बनाने हो तो यहाँ पे क्लिक करें। नीचे वाला पॉइंट बनाना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करें। और आगे वाला जो पॉइंट है देखें अभी लाइन है, लेकिन हमने हैंडल लेना है, हम चाहते हैं कि ये जो है ना लाइन जो है ना इस तरह आए, इस तरह, नीचे की तरफ कर्व आए। तो हम हैंडल हमारा इधर को जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पे जाके प्रेस करके फिर खींचना है, तो हैंडल नज़र आ जाएगा इस तरह एक तरफ वाला। तो ये इस तरह आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे ऊपर लेके जाना है यहाँ, इस तरह, ठीक है? और अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर क्लिक क्लिक करके बाहर की तरफ खींचे इस तरह, तो देखें ये यहाँ पे इस तरह इसको थोड़ा-सा कम कर लें इस तरह, ठीक है? तो ये इस तरह इस तरफ को आ गया, अभी यहाँ पे आके हम अगर बाहर क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है? इस तरह ये ऊपर की तरफ खींचे तो ये भी अभी कर्व ही है और अगर यहाँ पे इसको आके प्रेस कर दें, तो ये इधर आके जुड़ गया, ठीक है? अभी हमने क्या करना है कि इसको भी जो है ना पॉइंट को, तो इस पॉइंट को हमने कॉर्नर बनाना है, ठीक है? अभी हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखें और भी टूल हैं। यहाँ पे देखें ये जो ये लिखा हुआ है एंकर पॉइंट टूल, इसको जब पकड़ेंगे ना तो अभी देखें ये हर जगह यही बना रहेगा, ठीक है? ये क्या करता होता है कि किसी एक पाथ पे अगर क्लिक कर दें, किसी एक पाथ पे क्लिक कर दें, तो वो एंकर पॉइंट बन जाएगा, सॉरी कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है? और ये देखिए ये भी अभी स्मूथ पॉइंट है, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये भी सीधा हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये भी सीधा हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये पहले ही सीधा है, ठीक है? तो इस कॉर्नर पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट टूल है ना ये वाला, ये देखिए यहाँ पे जाएँ, ये एंकर पॉइंट टूल है। मतलब कि एंकर के जो पॉइंट होते हैं ना, ये उनके लिए टूल है और ये करता क्या है कि किसी किसी भी पॉइंट पर क्लिक करने से इसको सिलेक्ट करके, तो वो क्या पॉइंट होगा, वो शार्प बन जाएगा
और अगर उस पॉइंट को पकड़ के खींचें इस तरह, ठीक है, तो वही पॉइंट जो है ना वो उस पे दोनों हैंडल आ जाएंगे इस तरह, ठीक है। मतलब कि ये देखिए ये पॉइंट है ना, अगर इसको पकड़ के हम इस तरह खींचें तो ये जो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यही जो है इसके ऊपर टिक कर दें तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये देखिए अभी हमने एक वैसे ही जो ना जल्दी में एक इस तरह की ड्रा कर ली है, ठीक है। और अभी हम अगर इसको व्यू में जाके इसका ट्रिम व्यू देखें तो ये देखिए अभी जो है ना, मतलब कि अभी देखिए कुछ भी नहीं किया, तो देखिए कार्ड जो है कितना जबरदस्त लगना शुरू हो गया कि ये देखिए इस तरह एक रेक्टेंगल ही उसको ये कलर किया, मतलब कि थोड़ी सी कलर मैचिंग है। और कलर भी मैंने यहाँ से नहीं लिए नीचे से कि मुझे मुश्किल बनाने पड़े, हमने क्या करना है स्वैचेस से ये देखिए मिलते जुलते कलर जो होते हैं ना वो लेने हैं, या फिर यहाँ से स्वैचेस की लाइब्रेरी निकाल लें जो हमने पहले देखी थी। तो फिर इनको क्या होता है कि हल्का फुल्का इसका डुप्लीकेट कर लें आर्ट से इस तरह, और हल्का ये देखिए डबल हो जाएगा, ये डबल बन गया। और इसको किसी को थोड़ा सा हल्का सा रंग चेंज कर दें इसका, ठीक है। तो कोई भी इस तरह ना ये जो है इस तरह करते हैं, या कोई और भी दे लें इस तरह जो इस तरह। तो ये देखिए ना बड़े जबरदस्त किस्म की शेडिंग टाइप बन जाएंगे, ये वैसे एक तरीका है बनाने का। अच्छा उसके बाद देखें यही पाथ जो है इसको दोबारा सिलेक्ट करें, और यहाँ से जो है ये आगे टूल है ऐड एंकर पॉइंट, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा किसी भी पाथ के ऊपर ले जाएंगे। अभी ये हर हर जगह ना इसी तरह रहेगा प्लस वाला, क्योंकि हमने टूल ही ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्लिक करें कहीं भी जाके तो ये देखिए पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करें तो ये पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह इसी पॉइंट को दोबारा लें और ये जो है डिलीट एंकर पॉइंट, मतलब कि जो एंकर पॉइंट्स होंगे उनको डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करें। और यहाँ पे देखिए अभी ये वाला नहीं चाहिए हमें तो इसको क्लिक करें तो ये खत्म हो गया, ठीक है। वो देखिए खत्म हो गया, इधर से इधर को आ गया। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए तो इसको क्लिक करें तो ये देखिए ये भी खत्म हो गया, तो हमारे पास वो पॉइंट रह गए हैं। तो ये फिर इन टूल का ये जो है ना चारों टूल जो है ये क्या करता है, पेन टूल जो है वो पाथ को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एड एंकर पॉइंट जो है वो उसके अंदर पॉइंट मजीद ऐड करने के लिए, ताकि हम पॉइंट के ऊपर से गुलाइयां या शॉर्प कार्नर ले सकें। और डिलीट जो है उस पॉइंट को डिलीट करने के लिए। और ये जो एंकर पॉइंट है ये उसके जो पॉइंट हैं जो उसके एंकर पॉइंट हैं उनको स्मूथ करने के लिए या उनको कॉर्नर बनाने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा। अच्छा उसके बाद हम इस पाथ को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, इस पाथ को जो है ना इसका ट्रिम व्यू जो है अभी व्यू में जाके इसका ट्रिम व्यू खत्म कर लेते हैं। तो ये जो है ना अभी हम इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जब ये पाथ सिलेक्ट हो गया ना, ये हमने इस टूल से सिलेक्ट किया है, तो देखें यहाँ पे कुछ और किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं। लेकिन हमने कहा था कि जिस किस्म का हम इधर से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पर जो भी टूल इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अभी हमने ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट किया तो ये मुकम्मल सिलेक्शन का टूल है। तो जब हम इसको मुकम्मल सिलेक्ट करेंगे, इसको देखें इसको मुकम्मल सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये मुकम्मल वाले जो टूल होंगे ना वो तकरीबन आएंगे। लेकिन जब हम ये यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे, अभी हम किसी एक जगह पे क्लिक करते हैं, देखें तो अभी ये क्या करता है ये किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करता है। देखें देखिए इसके एक पार्ट को सिलेक्ट करता है, अगर सिर्फ पाथ को पकड़े तो पाथ को इस तरह पकड़े तो ये देखिए सिर्फ पाथ को पकड़ा है। अगर यहाँ से इसको गुलाई को पकड़े तो ये देखें ये गुलाई को छेड़ रहा है इस तरह। तो अभी जो ही हम इसको पकड़ेंगे ना, अगर इस पॉइंट को पकड़े सिंपल तो ये देखें और तरह की ऑप्शन। अगर हम इस लाइन को पकड़े, इस लाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे बाहर क्लिक करके एक दफा जो है ना इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये थोड़ी सी और तरह की, लेकिन ये वाले ये दोनों पे अप्लाई होते हैं। अच्छा इसमें देखें जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये जो है ये तीनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है। अभी इस पे क्लिक किया तो अभी इसमें भी ये देखे ना ये वही ऑप्शन हैं। ये है कि उस पॉइंट को कॉर्नर बनाना है, लिखा लिखा हुआ ऊपर देखे कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर, मतलब कि ये उसको कॉर्नर बना देगा। और यही ये जो है ये उसको क्या करेगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, मतलब कि जो मौजूदा एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं ये उनको क्या करेगा ये उनको स्मूथ बना देगा। वो देखें ना आगे लिखा है स्मूथ बनाता है, तो ये आइकन से भी जाहिर है। तो देखें ये वाला जो है ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा शार्प है ना, तो जब इसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे ना इसको तो ये देखिए उसने इसको स्मूथ बना दिया, इसके हैंडल शो कर दिया। अभी ये वाला पॉइंट जो है इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इस पे हैंडल बने हुए हैं, ठीक है। इसको हमने शार्प बनाना है तो हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये शार्प बन गया। तो ये वही जो है हमने यहाँ से भी देखा था ना, ये यहाँ पे जाके इधर से जब हम प्रेस करके तो हमने ये एंकर पॉइंट तो ये देखिए ये वो यहाँ भी उसके कमाल आते हैं, मतलब कि उसकी ऑप्शन जहाँ भी मौजूद है।
फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाले टूल जो है, ये लिखा हुआ है कि शो हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, और ये लिखा हुआ है हाइड हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अभी देखें यहाँ पे जब हम इस पे इससे जो है किसी एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक क्लिक किया, ठीक है, और शिफ्ट के एक पॉइंट पे क्लिक किया, जब दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना हो तो फिर भी शिफ्ट प्रेस करते हैं। तो अभी देखें ये दोनों हमने सिलेक्ट किए हैं, अभी ये भी पॉइंट सिलेक्टेड है और ये भी पॉइंट सिलेक्टेड है, अभी दोनों पॉइंट सिलेक्टेड है, हैंडल नजर नहीं आ रहे। अभी इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी एक सिलेक्ट हो गया ना। तो अगर हम इसको ऑन करें ना, इसको इसको अभी हमने इसको ऑन कर दिया, अभी देखें शिफ्ट के साथ अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी एक मिनट, सॉरी, ये ना एंकर पॉइंट इसके थे नहीं पहले। चले पहले इसको एक दफा सिलेक्ट करते हैं, इसको ये स्मूथ पॉइंट बनाते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको स्मूथ कर लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको स्मूथ कर लेते हैं, ये यहां से। अभी अभी हर पॉइंट पे देखें, अभी जो भी पॉइंट सिलेक्टेड है ना ये, ठीक है, तो उसके जो हैंडल हमें नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखे ना उसके उसके हैंडल नजर आ रहे हैं, जो भी हम इसको पकड़ते हैं ना जिसको, उसके हैंडल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दो पॉइंट को सिलेक्ट करना हो तो फिर आप यहाँ से इस टूल के साथ इस तरह मार्की करेंगे, इस तरह इनको मार्की करने से भी छोड़ेंगे। तो ये देखें इसको भी सिलेक्ट किया था, इसको भी सिलेक्ट किया था, तो ये देखें इन दोनों के जो है हैंडल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें, तो अभी दोनों को, अभी इस तरह दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें दोनों पॉइंट तो सिलेक्ट हो गए हैं, मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनके हैंडल नजर नहीं आ रहे। तो ये यही कर रहा है, ये कह रहा है कि हाइड हैंडल्स, मतलब कि हैंडलों को हाइड करे फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, कि अगर हमने एक से ज्यादा पॉइंट ऐड कर लिए हैं तो उनके उनको छुपा दे। तो फिर क्या होगा कि इनको फायदा क्या होता है कि हम इनसे मतलब कि हैंडल के बगैर ही हम इसको मूव करके देख सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर शो करने हैं तो इसको क्लिक करें, तो ये देखिए सबके हैंडल भी शो हो जाएंगे, फिर जो भी मतलब कि जिसको भी छेड़ना है हैंडल को, ठीक है ना, ये देखें जिस हैंडल को भी छेड़ना है तो वो हमें नजर भी आएगा इस तरह। तो ठीक हो गया। उसके बाद ये वही है कि डिलीट करना हो एंकर पॉइंट, फिर ये जो है, ये देखिए दो पॉइंट बने हुए हैं उनको जोड़ रहा है, और ये उसको दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो ये अभी क्या करते हैं, ये क्या है कि ये कैंची है, और देखिए दो पॉइंट को ये काटने के लिए है, लिखा है किसी पाथ को कट करना हो। तो ये देखिए इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, इस कैंची को सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ से सॉरी, ये जो पाथ है ना, ये पॉइंट जो है ये असल में दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कैंची को प्रेस कर देंगे, तो क्या करेगा, ये दोनों जो है पॉइंट को लहदा लहदा कर देगा। देखिए अभी ये इसने ना दोनों, ये वहां से दो पॉइंट बना दिए हैं, अभी इसको पकड़े और इसको इस तरह करेंगे ना, ये देखें ये एक पॉइंट उधर है और दूसरा पॉइंट ये वाला है। और देखिए अभी देखिए ये वाला पॉइंट जो ना, ये इस तरह है ना, इस तरह, ठीक है। अगर हम इसको काट दें यहाँ से, इसको सिलेक्ट है और यहाँ से इसको कैंची से क्लिक करें, तो ये पॉइंट कट गया है, ठीक है। ये देखें अभी हम इस पॉइंट को क्लिक करते हैं तो ये एक अलहदा पॉइंट है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसने अलहदा कर दिया। मतलब कि किसी भी पॉइंट जो है ना, किसी भी पॉइंट को ये देखें ये वाला जो भी पॉइंट सिलेक्टेड होता है ना, उसको अगर काटना हो तो ये वाला यहाँ से, मतलब कि उस पॉइंट को, उस पाथ को दो टुकड़े करने हो, मतलब कि किसी भी लाइन के, किसी भी लाइन पे मल्टीपल पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट के दो टुकड़े करने के लिए फिर ये वाला इस्तेमाल होगा, और दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए फिर ये वाला होगा। मतलब कि फर्ज करें एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली नीचे वाली लाइन है, तो हमने ये जो है टूल जो है, ये जो ब्लैक टूल है, ये तो पूरे का पूरा सिलेक्ट करता है ना, इसको भी क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा पाथ, इसको भी क्लिक करेंगे पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस तरह इससे दोनों को इस तरह करेंगे सिलेक्ट, जिन जिनको टच हो रहा होगा ना ये मार्की, तो वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल सिलेक्ट होंगे। इसी तरह हम अगर इस पे जाएं, इस वाले पे, तो अभी क्या करेंगे, एक दफा बाहर क्लिक करते हैं, और अभी यहाँ से दोनों को अगर सिलेक्ट करें मार्की करके, तो ये देखें ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी इन दोनों पॉइंट को जोड़ना हो तो फिर इसके लिए ये वाला जो टूल है, तो अभी देखें इसको क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा कि ऊपर वाला पॉइंट एक लाइन से नीचे वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो ये फिर इसका भी ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर ये वो है रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, मतलब कि क्या होगा कि कोई भी पॉइंट नेगेटिव करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करें ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसको क्लिक करें तो वो उसको डिलीट कर देगा। ये डिलीट करने के लिए था, ठीक हो गया। और ये वाली फिर अभी आपने ऑप्शन देखी है कि ये जो है एक पॉइंट को कार्नर बनाने के लिए, ये उसी कार्नर पॉइंट को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब कि दोनों तरफ हैंडल बनाने के लिए,
ये जो है ये शो करेगा कि जितने भी पॉइंट सिलेक्टेड हों, उनके हैंडल नज़र आएँ या ना आएँ। ये जो है कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये जो है इससे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके उसको हम जोड़ सकते हैं और यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को कट करके उसके 2 पॉइंट बना के उसको अलग-अलग कर सकते हैं पाथ को। तो ये भी पेन टूल के जो है ना ऑप्शन है जब हम उसको एडिट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमने पेन टूल तो देख ही लिया है ये वाला पेन टूल कि उसमें भी ये वाले जो ऑप्शन ना तो ये फिर पेन टूल के मुख्तलिफ जो है ना जो है तरीके हैं। तो फिलहाल जो है हमने अभी देखा है कर्वेचर टूल को भी मज़ीद डिटेल से देखा और पेन टूल को भी मज़ीद डिटेल से देखा है कि ये असल में करते क्या हैं। तो अभी हम वीडियो को सेव कर लेते हैं और तब तक आपने कोई चीज़ सवाल पूछना है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं।